दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार को आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार आप इस यूट्यूब परिवार को सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले के नाम से जिनको जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे और उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में देखेंगे। ज्योतिराव फुले, सबसे पहले बात करते हैं। ज्योतिराव फुले जो थे, जिनके पिता का नाम था गोविंदराव फुले और माता का नाम था चिमनाबाई फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को होता है और उनका जो दाह संस्कार है, मतलब उनकी जो मृत्यु है, वो 28 नवंबर 1890 ईस्वी को होती है। मतलब दोस्तों, ज्योतिराव फुले 1827 से लेकर 1890 तक इस समाज के बीच में रहते हैं। ये महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, अलगाववादी, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। खुद ये राइटर भी थे, समाज सुधारक थे और जातिवाद का ये जो जातियां थी, ये उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, दलित जातियां, उन जातियों का इन्होंने विरोध किया था। अलगाववादी के नाम से इनको जानते थे और काफ़ी अच्छे समाज सुधारक ये जाने जाते थे। इनका कार्य कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जिनमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के संयोजन और महिलाओं और वंचित जाति के लोगों को शिक्षित करने का इनका प्रयास था। अस्पृश्यता का अंत हो, जिसमें भारतीय अनुच्छेद 17 जो आज विवरण में है, जाति व्यवस्था का संयोजन और महिलाएं और वंचित जाति के जो लोग हैं उनमें एजुकेशन का प्रयास हो। इनका मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जाति के बारे में और अपने देश के बारे में अच्छा सोच पाएगा। वह और उनकी पत्नी, ज्योतिराव फुले की पत्नी का नाम था दोस्तों सोनियाबाई फुले, भारत में महिला और शिक्षा के संस्थापक थे। फुले ने, मतलब ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल 1848 में पुणे के अंदर इन्होंने, जहां इनका निवास था, और भिड़े के अंदर इनका निवास था और बरेल में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जहां ये रहते थे वहीं पर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो स्कूल है उसकी इन्होंने स्थापना की। गर्ल्स को शिक्षा देना इन्होंने शुरू किया। भिंडे के निवास या बरेले में इन्होंने शुरू किया था। उन्होंने नामांकित जाति के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपने नाम के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज, मतलब सत्यशोधकों का समाज का गठन किया। सभी धर्मों और कट्टरपंथियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते हैं, जो संप्रदाय के उभार के लिए काम करते थे। एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन, सत्यशोधक समाज, जो भी संप्रदाय है अपने संघ का हिस्सा बन सकते हैं, जो धर्मों और कट्टरपंथियों के लोग को उभारने का कार्य करते हैं। ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। आदर्श महात्मा, संस्कृत में महान आत्मा, पहली बार 1888 में मुंबई में उनका सम्मान एक विशेष कार्यक्रम में लागू किया गया था। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में पुणे के नाम से जानते हैं, एक माली जाति के परिवार में हुआ। माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उत्पादक के रूप में काम करते थे। प्लास्टिक की 4 गुणा वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र के अंदर रखा गया था। फुले का नाम भगवान ज्योतिराव के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था, तब से इनका नाम ज्योतिबा फुले रखा गया था। फुले का परिवार, जिसका नाम पहले गोरे था, की उत्पत्ति 17 शहर के पास कटगुन गांव में हुई थी। फुले के परदादा वहां चौगुलक या निम्न रैंकिंग ग्राम अधिकारी के रूप में काम किया करते थे। पुणे जिले के खानवाड़ी चले गए थे। पुणे से ये खानवाड़ी चले गए थे। वहीं उनके इकलौते बेटे सेठिबा ने परिवार को गरीबी में ला दिया। 3 बेटे परिवार सहित रोजगार की तलाश में पुणे गए। वैज्ञानिकों को एक फूल वाले के सामने ले जाया गया, जिसने इन्हें व्यापार का रहस्य सिखाया। ओबने और सुरक्षा करने में उनका प्रसिद्ध स्थान हो गया। उन्होंने गोरे के स्थान पर फुले, फुल आदमी नाम रखा। मतलब इनका नाम गोरे से इनका जो नाम है वो फुले पड़ा था। शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोह के लिए फूलों के अवशेष और उन्हें स्मारकों के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से कमीशन की आपूर्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें 35 नेके, मतलब 14 हेक्टेयर जमीन पर आधारित कर दे दिया। अनुपूरक प्रणाली, जिसके तहत इस पर कोई कर दे नहीं होगा। सबसे बड़े भाई ने संपत्ति पर एकाधिकार नियंत्रण लेने की साजिश रची और छोटे 2 भाई बहनों ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव को खेती और फूलों की बिक्री की दुकान के लिए छोड़ दिया। गोविंदराव ने चिमनाबाई से शादी की
और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से ज्योतिराव सबसे छोटे थे। ज्योतिराव फुले के नाम से जिनको जानते हैं वो सबसे छोटे थे। चिमनाबाई इनकी माता थी और गोविंदराव इनके पिता थे। चिमनाबाई की मृत्यु 1 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। फलमी माली सामुदायिक शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया गया था और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद जहां उन्होंने पढ़ाई, लेखन और अंकगणित की मूल बातें सीखी, ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया था। ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया। वह दुकान और खेत दोनों जगह काम करता था। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शामिल होता था। हालांकि फुले की ही माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी प्रतिभा को सराहा और फुले के पिता ने उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला लेने की अनुमति दी। फुले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी वास्तुकला शिक्षा पूरी की। जैसा कि पार्टनर था, उनकी शादी 13 साल छोटी उम्र में उनके पिता द्वारा माली कम्युनिटी की एक लड़की से कर दी गई थी। मात्र 13 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। उनका जीवन 1848 में नवीनीकृत हुआ जब वे एक ब्राह्मणोदस्त की शादी में शामिल हुए। एक ब्राह्मण उनका दोस्त था। उस ब्राह्मण की दोस्त में जब वो शामिल हुए थे 1848 के अंदर, फुले ने पारंपरिक विवाह मार्च में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया और उन्होंने कहा कि शूद्र जाति के कारण उन्हें इस समारोह से दूर रखा जाना चाहिए। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उनकी समझ को आकार दे दिया। दोस्तों, ये घटना ज्योतिराव फुले को इतना झकझोर कर दिया कि शूद्र जाति पर उनकी समझ और उनके आकार को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उनका एक दोस्त था ब्राह्मण कास्ट का। जब उनकी शादी में उनको शामिल किया गया तो इसलिए ज्योतिराव फुले के साथ अपमानित बातें की गई, अपमान किया गया। कारण क्या था कि वो शूद्र जाति से बिलोंग रखता है, शूद्र जाति से संबंध रखता है और इसका इतना ज्यादा प्रभाव ज्योतिराव फुले पर हुआ। उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था को उभारना, जाति व्यवस्था था उसका विरोध और अपना कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई और काफी डैमेज जो प्रभावित था उसको आकार देने में लग गई। अपनी पत्नी सानियाबाई फुले के साथ रहे थे और उसका निर्माण लगभग 1852 के अंदर हुआ था। इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है महाराष्ट्र में, दोनों की, सानियाबाई फुले और ज्योतिबाई फुले की। 1848 में 21 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले ने हेमदनगर ईसाई मशीनरी में सिटिया फरार द्वारा संचालित गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। 1848 में उन्हें थॉमस पेन की किताब राइटर्स ऑफ मैन और पढ़े, उनमें सामाजिक न्याय की गहरी भावना विकसित हुई। उन्हें लगा कि भारतीय समाज में शोषित जातियां और महिलाओं की क्षति हो रही और ये भी कि इन कलाकारों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इस उद्देश्य के लिए और उसी वर्ष फुले ने पहली बार अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया और फिर पुणे में लड़कियों के पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल शुरू कर दिया। दोस्तों, पहले जो शिक्षा थी उस पर भी बैंड था, लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, महिलाएं 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। तो सबसे पहले ज्योतिबाई फुले ने, क्योंकि जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रमाण देने के लिए हमें अपने घर से शुरू करना होता है, वो ही रणनीति ज्योतिबा फुले ने अपनाई। सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। उन्होंने अपनी बहन सगुनाबाई क्षीर सागर, उनकी मौसी की बेटी थी, उनको भी सानियाबाई के साथ मराठी सीखना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने अपने काम को मंजूरी नहीं दी। पुणे के जो रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने देंगे हम, ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन कई भारतीय और यूरोपीय लोगों ने अपनी उदारता को नकार दिया और पुणे में रूढ़िवादियों ने अपने परिवार और समुदाय को भी बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन भी शामिल हुए। फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल में भी मदद की शुरुआत की। बाद में ज्योतिबा फुले ने महार और मांग जैसे बजाकिस्तान के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे। 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा ले रही थी, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए। एलनोर जेलियट ने 1857 के विद्रोह, सरकारी समर्थन वापस लेने और पाठ्यक्रम के संबंध में अस्वीकरण के कारण स्कूल प्रबंधन में ज्योतिराव के स्वतंत्रता संग्राम के कारण निजी यूरोपीय दान के बंद होने को जिम्मेदार बताया। महिला कल्याण, ज्योतिराव फुले ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी छाया से किसी को भी
जोड़ने की अनुमति नहीं थी। जिसे रास्ते पर वे चले थे उसे पैगामने के लिए उन्हें अपनी पीठ पर चिपकाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने देखा कि कैसे देहाती महिलाओं को नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने युवा विधवाओं को अपना सिर मुंडवाते हुए देखा, जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी से जिम्मेदारी कर रही थी। इन सभी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाली महिलाओं को देखकर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शुरुआत की। हर दो ज्योतिराव अपनी पत्नी सानियाबाई फुले के साथ स्टूडियो थे और उन्हें पढ़ाते थे। मतलब उनकी जो पत्नी थी उनकी स्टूडेंट थी और उन्हें पढ़ाते थे। जब वे अपने भोजन के लिए शौकीन होकर वहां गए जहां वह काम करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एक स्कूल में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। पति और पत्नी ने 1848 में विश्राम बाग वाड़ा पुणे में भारत का पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में प्रमुख जातियों की गर्भवती विधवाओं को बच्चे के जन्म पर एक सुरक्षित स्थान और एक घर देने की शुरुआत की गई। उनके अनाथालय की स्थापना, शिशु हत्या की दर को कम करने का प्रयास किया गया। 1863 में पुणे में एक भयानक घटना घटी। काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा अधेड़ हो गई और उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मार डाला गया और मूर्तियों में जो मूर्तियां थी मूर्तियों में फेंक दिया गया। लेकिन उसका करतूत सामने आ गया। उन्हें सजा, रेस्तरा और जेल की सजा हुई। इस घटना से ज्योतिराव फुले बहुत परेशान हो गए और इसलिए उनके पुराने मित्र सदाशिव, बलाल गोविंदे और सानियाबाई के साथ उन्होंने एक शिशु गृह रोकथाम केंद्र की शुरुआत की। पुणे में केंद्र के चारों ओर विज्ञापन चिपकाए गए जिसमें निम्नलिखित शब्दों में लिखा था, विधवाओं यहां आए और उसके बच्चों को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दिया जाता है। ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आपके बच्चे को केंद्र में रखा जाए या अपने साथ ले जाना चाहती है। ये अनाथालय बच्चों की देखभाल। फुले दंपति ने 1880 के दशक के मध्य में शिशु गृह तक केंद्रीकरण को रोका। ज्योतिबा फुले ने अपने घर और अपनी पानी के संकोच का उपयोग शोषित स्टार्स के समूह के लिए किया, जो कि वर्तमान में सामाजिक असमता के कलंक को समाप्त करने का प्रयास था। धर्म और जाति पर विचार। ज्योतिराव फुले ने पौराणिक महाबली राजा बलि के शासन को फिर से स्थापित करने की अपील की, जो आर्यों के विश्वासी तख्तापलट से पहले का था। उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत इसके अपने संस्करण में प्रस्तावित किया गया कि भारत के आर्य विजेता, जिसमें सिद्धांत के समर्थक नस्लीय रूप से श्रेष्ठ माने जाते थे, मूल रूप से स्वदेशी लोगों के दमनकारी थे। उनका मानना था कि उन्होंने जाति व्यवस्था को एक वर्ग के रूप में स्थापित किया ताकि उनके ब्राह्मण उत्तराधिकारियों की श्रेष्ठता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की बाद में मुस्लिम विजयों को एक दमनकारी विदेशी शासन के सामने देखा गया, लेकिन नाइजीरिया के आगमन पर दिल लगाया गया जिसमें वे एकजुट थे और वर्ण श्रम प्रणाली के समर्थक नहीं थे। फिर पिछले आक्रमण में सहयोगी द्वारा आक्रमण किया गया। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को धन्यवाद दिया कि वे सभी मानवाधिकारों के योग्य हैं। पुस्तक जिसका शीर्षक लिप्यांतरण दास्ता है और इसका संबंध महिलाओं, जाति और सुधार से है, अमेरिका में उन लोगों को समर्पित किया गया था जो दास्ता को समाप्त करने के लिए काम कर रहे थे। ज्योतिबा फुले ने विष्णु के अवतार को आर्यों की विजय से उत्पन्न उत्पत्ति के प्रतीक के रूप में देखा। महाबली बलि राजा को नायक के रूप में लिया गया। जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना सिद्धांत के मूल सिद्धांत वेदों पर हमले उनकी आलोचना सिद्धांत के मूल सिद्धांत वेदों पर हमले के साथ शुरू हुए। वह उन्हें मिथ्या खुद का एक रूप मानते थे। उन्हें मराठी शब्द दलित, टूटा हुआ, कुचला हुआ उन लोगों के लिए वर्णकर्ता के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बाहर है। 1882 में एक शिक्षा आयोग की सुनवाई में ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए इसे लागू करें। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज में अधिक से अधिक सूक्ष्म जाति के लोगों के प्रवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन की मांग की। 24 सितंबर 1874 को फुले ने महिला, शूद्र, दलित जैसे निजीकरण के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्य शोधक समाज ने विवेकशील सोच के प्रचार अभियान के लिए पुजारियों की जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया। ज्योतिबा फुले ने कल्याण, मानव, खुशी, एकता, समानता, आसान धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना की। पुणे में स्थित समाचार पत्र दीन बंधु नेस समाज ने के विचार को आवाज दी। समाज के संगठनों में मुस्लिम, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी शामिल थे। ज्योतिबा फुले की अपनी माली जाति ने संगठन को प्रमुख
प्रमुखों और वित्तीय समर्थकों को उपलब्ध करवाया। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा ज्योतिबा फुले एक सहयोगी भी थे। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, किसान, नगरपालिका व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। उनका पास पुणे के पास मंजीरों में 60 एकड़ मतलब 24 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। कुछ समय पहले तक उन्होंने सरकार के लिए एक विचार के रूप में काम किया। 1870 के दशक में ज्योतिबा पुणे के पास मुल्ला मुथा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। उन्हें कटराज सुरंग और पुणे के पास यरवर्दा जेल निर्माण के लिए श्रमिकों के लिए उपलब्ध उद्घाटन के अवलोकन भी मिले थे। 1863 में ज्योतिबा फुले के म्यूजियम में स्थापित एक धातु कास्टिंग उपकरण की आपूर्ति की गई। ज्योतिबा फुले को 1863 में अनिर्वचनीय पूना नगर में कमिश्नर नगर परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। 1883 तक एक अनिर्वाचित पद पर रजिस्ट्रार रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सानियाबाई फुले की। ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपने समाज, एक ऐसा दोस्त जो ब्राह्मण जाति का था, उस पार्टी में जब वो शामिल हुए थे तो दलित जाति से संबंध रखने के कारण उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया और उसी अपमान को अपने दिल में लेकर एक चिंगारी के रूप में अपने समाज, अपनी जाति व्यवस्था को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले अपनी राह पर चलते गए और लास्ट तक, जब तक इनके जहाँ में सांसें थी, प्राण थे, तब तक अपने समाज के उभार, विधवाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा जो उस टाइम वंचित थी, उस पर लगातार काम करते रहे और जाति व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते रहे। बहुत बड़े बड़े समाज सुधारकों के उनके साथ संबंध थे और बहुत अच्छा इस समाज को संदेश जो है ज्योतिबा फुले देकर गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ज्योतिबा फुले के बारे में बात की है। दोस्तों, लाइक तो बनता है, वो आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो चैनल है आपका परिवार है, ये प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।